बच्चों आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 सॉल्व करेंगे। 1 to 5 एक वीडियो में, 5 to 10 एक वीडियो में, अब 11 to 15 एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें ये चीज़ पता चलता है कि एक तो मॉड्यूलस 4 के ऊपर लगा है, तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू हमारी निकल के आएगी x इज़ इक्वल टू 4। x इज़ इक्वल टू 4 क्रिटिकल वैल्यू निकली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, दो यहाँ पे केसेस बनेंगे इस मॉड्यूलस के हिसाब से। एक केस बनेगा x इज़ ग्रेटर देन 4। देखिए यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगा सकते, इक्वल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में लिखा होता तो हम लोग ग्रेटर और इक्वल लगाते, और यहाँ पे x इज़ लेस देन 4 हो जाएगा। ये दो हमारे केसेस बनेंगे। तो जब हम लोग केस नंबर 1 लेंगे, मीन्स जब हम लोग केस लेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 4 है, तो जब हम लोग ये वाला केस लेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा। देखिए 2 अपॉन मॉड्यूलस हटा देंगे, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस इधर ले आ देंगे, -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करते हैं आइए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा -x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -x और +6 आ जाएगी। तो उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी -x प्लस 6, -x प्लस 6 अपॉन x माइनस 4 आ जाएगी, वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए एक माइनस को कॉमन ले लें तो x माइनस 6 हमारा बचेगा और यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ जो ग्रेटर था वो लेस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वे भी कर मेथड से इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, एक जगह देखिए 4 आएगा, एक जगह देखिए 6 आएगा। तो हमारे कुछ ऐसा प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ पे क्योंकि हमें निगेटिव वाला लेना है, ये साइन इंडिकेट हमें कर रहा है कि हमें निगेटिव टर्म चाहिए। ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमें निगेटिव वाला रीजन लेना है, तो निगेटिव रीजन ये वाला आया, तो इसे ही आंसर का सॉल्यूशन का सेट हो जाएगा। तो x बिलोंग करेगा, ध्यान रखिएगा 4,6 होना चाहिए। तो ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन आया, लेकिन हमारे पास एक केस भी तो था। केस ये था कि x की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए 4 से, ये केस भी था। तो इन दोनों केसेस को लेके इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो इसका जब इसको लेके जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारी। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर 4 हो जाएगा, एक नंबर 6 हो जाएगा। तो देखिए 4 से x की वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे 6 से 4 और 6 के बीच में आ रही वैल्यू, तो ये वाली यहाँ चली जाएगी। तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो हमारा यही 4,6 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बिलोंग्स टू 4,6। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया, ये पहले वाले का आंसर आया फर्स्ट केस का। अब सेकंड केस हमें इसी तरह चाहिए, तो देखिए ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं। ये फर्स्ट केस हमारा निकल आया। अब सेकंड केस ले लेते हैं हम लोग। x इज़ लेस देन 4 इस बार लेना है, x इज़ लेस देन 4। तो जब लेस लेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 अपॉन, यहाँ पे माइनस के साथ ये ओपन होगा, माइनस x माइनस 4, फिर इसको माइनस को इधर ला देंगे तो -1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए -x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ -1 लेस ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं किनारे। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस, तो प्लस x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, 2 प्लस x माइनस 4 हो जाएगा, 2 प्लस x माइनस 4 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे -x
प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। जब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x -2 आ जाएगा अपॉन -x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब जब हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए x -2 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे x -4 हो जाएगा। माइनस का मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जब हम लोग इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक जगह 2 एक जगह 4 लेना पड़ेगा। तो प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा हमारा वो आएगा x बिलोंग करेगा 2,4 को। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी हमें एक इंटरसेक्शन के साथ x इज़ लेस देन 4 भी लेना था, तो इसको भी हमें लेना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर लाइन लेंगे, 2 यहाँ पे प्लॉट, 4 यहाँ पे प्लॉट। 4 से सारी वैल्यू बड़ी आ रही है, 2 से 2 और 4 के बीच में आ रही है ये वाली वैल्यू। तो ओवरऑल 2 के 4 से यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ मैंने कर दिया, उसके लिए सॉरी, गलत हो गया जल्दीबाजी में। अब यहाँ पे देखिए 4 से हमें छोटी वैल्यू लेनी थी, तो 4 से छोटी ये आ जाएगी और ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 2,4। अब हमारे पास दो आंसर आया है, एक ये वाला आंसर आया है अभी, और एक हमारा ये वाला आंसर आ गया था पहले ही। तो ये जो दोनों आंसर आया है, इन दोनों ही आंसर को हमें लिखना होगा, और इन दोनों ही आंसर को लिखना होगा यूनियन लेते हुए। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, उसके बाद फिर 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 4 और 6 एक साथ, और 2 और 4 ऐसे। तो इसका दो तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा कैसे। एक तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा 2,4 को, फिर यूनियन लिख के 4,6 लिख दें। ये भी आंसर सही है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है। आपकी बुक में इन लोगों ने क्या किया है कि सारी के सारी यहाँ से यहाँ तक 2,6 की वैल्यू ले लिया गया है, x बिलोंग्स टू 2,6 ले लिया गया है और -4 कर दिया गया है। तो बात तो सिमिलर है, आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें। देखिए यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर लिया गया, यहाँ पे क्या किया गया, 2 और 6 से पूरा वैल्यू ले लिया गया है और बीच में 4 को हटा दिया गया, क्योंकि 4 पे इंक्लूड नहीं करना था, तो इसीलिए ये वाला आंसर हो गया। दोनों आंसर मुझे लगता है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर इस क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें लिखें। मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है, ये भी बिल्कुल सिमिलर पहले वाले की तरह ही है। इसमें भी दो केसेस बनेंगे। यहाँ पे देखिए x की क्रिटिकल वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 0 निकल जाएगी। तो दो केसेस बनेंगे। पहला जो केस होगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला जो केस होगा वो होगा x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस होगा x इज़ लेस देन 0। ये हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर और 0 अगर ले लेंगे हम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर वाले में इक्वल भी लगा लीजिएगा, ग्रेटर इक्वल 0। ग्रेटर और इक्वल लिखेंगे, इसलिए ग्रेटर और इक्वल इसलिए लिखें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, हमेशा ही कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन उस केस में नहीं बनती है जिस केस में आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग ग्रेटर वाला लेंगे तो इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे, तो 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन x -3 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, और 1/2 इधर ले आएंगे, -1/2 इज़ लेस देन 0। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमने ले लिया, 2x - 3 लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 - x - 3 इज़ लेस देन 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 - x + 3 अपॉन 2
एक्स माइनस थ्री। वैसे तो टू से कोई, नीचे वाले टू से कोई मतलब है नहीं, उसको आप चाहें तो ज़ीरो भी बना सकते हैं। माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस थ्री, उसको मैंने हटा दिया टू को। यहाँ पे जब निगेटिव कॉमन लेंगे x माइनस 5 आ जाएगा, और x माइनस थ्री तो पहले से ही था, लेस था तो ग्रेटर ज़ीरो हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए वेबिक कर्व मेथड का यूज़ करेंगे। तो वेबिक कर्व मेथड से कुछ ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ माइनस इन्फानाइट, यहाँ प्लस इन्फानाइट। ध्यान रखना है दोनों वैल्यूज़ नहीं लेनी है। 3 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। देखिए वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव वाले रीजन को हमें लेना है। तो पॉजिटिव रीजन हमारे पास दो है, एक ये वाला पॉजिटिव रीजन है, एक ये वाला पॉजिटिव रीजन है। तो आंसर में इसी को लिखना है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट कॉमा 3 यूनियन 5 कॉमा इन्फानाइट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट का आंसर आया। लेकिन अभी एक चीज़ भूलना नहीं है आपको कि हमने एक और भी चीज़ ले रखी है कि हमने ये रेस्ट्रिक्शन लिया था इसमें, मतलब केस हमने लिया था कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो है ग्रेटर इक्वल ज़ीरो। इसको भी लेते हुए अब सॉल्व करना है। तो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। देखिए इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में इसके लाई कर जाएगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। माइनस इन्फानाइट यहाँ पे, ज़ीरो यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे और इन्फानाइट यहाँ पे। तो देखिए 5 से इन्फानाइट तक एक इधर वैल्यू चली गई, ध्यान रखिएगा ज़ीरो को इंक्लूड यहाँ करना है। 3 से इन्फानाइट तक इधर चली गई, और ज़ीरो से भी बड़ी वैल्यू इधर चली गई, ज़ीरो से भी बड़ी वैल्यू इधर चली गई। तो जो हमारा पहला सेट बनेगा वो हमारा ये वाले रीजन में बनेगा, ये वाले रीजन में। और दूसरा वाला जो हमारा बनेगा, तो यही आंसर हमारा होगा पहले वाले का जो सेट बना हमारा। पहले वाले का बना x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फानाइट, ये हमारा बना। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन इसका लेना था, पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इस पे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए कभी कभार गलत हो जाया करता है। देखिए माइनस इन्फानाइट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे इन्फानाइट, और कहीं यहाँ पे ज़ीरो होगा, और ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, ये भी याद रखना है आपको। तो ज़ीरो को हमें इंक्लूड करना है। तो ज़ीरो की वैल्यू देखिए पिछली बार मैंने उल्टे तरफ हम लेके चले गए थे। ज़ीरो की वैल्यू बड़ी है तो इधर जाएगी, एक्स की वैल्यू बड़ी होगी ज़ीरो से तो इधर जाएगी। और 3 माइनस इन्फानाइट से 3 तक मतलब ये इधर, और 5 से इन्फानाइट मतलब ये इधर। कॉमन जो होगा वो ये वाला लाइन कॉमन होगा, और यही आपका आंसर होगा, ये वाला और ये वाला कॉमन होगा। लेकिन ये तो अभी एक पार्ट हुआ है, अभी एक पार्ट पूरा ही बाकी है। तो x बिलोंग्स टू हम लोग लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0, वो भी 0 जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, इसको इंक्लूड करेंगे, 0 कॉमा 3 हो जाएगा, यूनियन 5 कॉमा इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये एक आंसर हो गया। अब इसी आंसर को याद रखना है आपको। अब आइए सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। जब लेस होगा तो क्या होगा, तो जब लेस होगा तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब निगेटिव चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस एक्स, और यहाँ -3 -1/2। जब ये इधर आएगा तो इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, फिर -x और -3, ये हो जाएगा। जब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस यहाँ पे प्लस x और प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, इज़ लेस देन 0 आएगा। जब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x + 5,
हमारे पास ऊपर आ जाएगा x+5 और हमारे पास नीचे आ जाएगा माइनस, कॉमन लेंगे तो x+3 आएगा और ये 2 को मैंने इधर भेज के 0 कर दिया है। अब इसको जब फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा x+5 अपॉन x+3, यहाँ पे ग्रेटर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेबी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे और आंसर लिखेंगे -5 और फिर -3 आएगा, प्लस माइनस और प्लस। तो हमें जो रीज़न लेना है वो प्लस वाला रीज़न लेना है, तो ये वाला रीज़न प्लस वाला ले लेते हैं। आइए, तो इसमें जो आंसर हमारा आएगा x बिलोंग्स टू, इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं करना है, -∞, 5 यूनियन, यहाँ पे प्लस होगा -3, ये हमारा निकला है। लेकिन अभी ये पूरा आंसर नहीं है, केस को भी के भी आंसर का इंटरसेक्शन लेना है। तो केस हमारा था x <0, इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको, केस को। तो जब हम लोग इसको लेंगे और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आइए बना लेते हैं इंटरसेक्शन। लाइन ये हो गई हमारी, 0 को इस पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ -5 था, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं 0 हो जाएगा। तो पहली वाली जो वैल्यू है वो 5 से -∞ तक, मतलब इधर गई। दूसरी वाली वैल्यू -3 से ∞ तक इधर गई यहाँ से, और तीसरी जो 0 वाली वैल्यू है वो छोटी हो रही है, इसका मतलब ये इधर गई। तो अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन सेट का जो आंसर आया है वो ये हमारा आया है कि x बिलोंग करेगा, देखिए एक ये वाला कॉमन आया, मतलब -5 से -∞ से -5 यूनियन 3,0, 3,0 ये हो जाएगा। अब जो हमारा ये आंसर निकल के आया है और जो हमारा ये आंसर निकल के आया था, ये दोनों जो आंसर निकल के आए हैं इनका हमें यूनियन लेना है, इनका हमें यूनियन लेना है। देखिए इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन लेना बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 0 इंक्लूड करना है। सबसे पहले -5 लिख लेते हैं, फिर -3 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 को इंक्लूड करेंगे, एक बार इंक्लूड करेंगे, एक बार नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 3 हो जाता है, यहाँ पे हमारा 5 हो जाता है। तो पहला जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए 0 से लेकर 3 तक, जब हम लोग 0 को इंक्लूड करके 0 से 3 तक गए हम लोग, उसके बाद फिर 5 से इन्फानाइट तक गए, 5 से इन्फानाइट तक गए, उसके बाद फिर -5 से -∞ तक गए, ये गए। उसके बाद फिर 3 से 0 तक गए, 3 से 0, इस बार इंक्लूड नहीं, देखिए एक बार इंक्लूड किया जा चुका है, दूसरी बार इंक्लूड नहीं करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट का जब आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞, -5, फिर यूनियन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूअस बन गया, ये कॉन्टिन्यू है, एक बार मैंने इंक्लूड कर लिया है आंसर में, तो डायरेक्ट आप -3, 3 लिख सकते हैं। यूनियन 5, इन्फानाइट हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा इतना तो प्रोसेस लंबा लगेगा ही, और ये था पूरा हमारा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये है हमारा 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी f(x) लिखा हुआ है और वो मॉड्यूलस में लिखा हुआ है और ग्रेटर देन अगर कोई भी एक नंबर है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब उसका मॉड्यूलस हटाएंगे तो f(x) इज़ ग्रेटर देन, एक तरफ a ऐसे लिख दिया जाएगा, और फिर इसका जो भी आपका सॉल्यूशन के बाद आंसर निकलेगा उसमें आपको यूनियन लेना है। उसके बाद फिर f(x) इज़ लेस देन -a दूसरा वाला लेना है। ये दोनों चीज़ें लेनी है आपको, उसके बाद सॉल्व करनी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी चीज़ें कैसे करना है। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा वही टेक्निक रहेगा, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे हम। सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड कर देना है। सबसे पहले पॉजिटिव वाला पार्ट, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज़ लेस देन -2, इज़ लेस देन -2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले को, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 -2 इज़ ग्रेटर देन 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे ये x है, 2x माइनस 1 माइनस 2x और प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 2x एंड 2x घट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 0। ये पहले वाले सेट का हमारा, ये इस तरह से पहले वाले सेट का आंसर निकल आएगा। अब हमें दूसरा वाला भी सेट अभी कर लेना है सॉल्व, तो आइए दूसरा वाला कर लेते हैं, फिर इकट्ठे आंसर लिखेंगे। तो दूसरा वाला सेट हमारा ये था, तो इसको सॉल्व करते हैं, सिमिलर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसमें भी सेम प्रोसीजर x माइनस 1 ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2x माइनस 1 बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2x, फिर माइनस का 2 बचेगा, इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, इज़ लेस देन 0। दोनों चीज़ें निकल आई हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन सेट का आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। इसको जब हम लोग वेबी कर्व मेथड से करेंगे तो यहाँ पे छोटी वैल्यू जो होगी, क्योंकि यहाँ पे 3/4 आएगी, 3/4 1 से छोटा होगा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो पहले 3/4 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे निगेटिव वाला टर्म लेना है, प्लस माइनस और प्लस निगेटिव वाला लेना है। यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा x बिलोंग्स टू 3/4, 1 इंक्लूड किसी को भी नहीं करना था, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर निकला है। एक आंसर हमारा ये निकला। अब इसी का हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कहीं 1 वैल्यू आएगी, यहाँ पे कहीं 3/4 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी। 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे बढ़ी जा रही है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू जा रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि किसी को इंक्लूड हमने नहीं किया है, इसलिए सबको अलग अलग तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 3/4, 1 एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन 1, इन्फानाइट एक ब्रैकेट में। तो ये हमारा जो होगा सॉल्यूशन सेट का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 मैंने नोट कर लिया है, देखिए इसको सॉल्व करना है। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी 2 केसेस हमें बना लेने हैं सबसे पहले। तो 2 ऐसे मैं लाइन कर लेता हूँ। एक केस जो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकल के आएगी x इज़ इक्वल टू 2, तो एक केस हमारा बनेगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक केस हमारा बनेगा x इज़ लेस देन 2। तो ये दोनों केसेस को सॉल्व हमें कर लेना है। तो जब ग्रेटर और इक्वल होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव लेना होगा। तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 0 निकल के आए। कि क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो इसको आंसर में हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको क्रॉस कर देंगे हम लोग। दूसरे वाले को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा वाला देखिए क्या आता है। दूसरा वाला है, इस बार हमें निगेटिव वाले से इसको ओपन करना है। तो -x और +2 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा,
जब हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं तो इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये ट्रू एक वैल्यू आ गई। ट्रू जब कभी भी आता है, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है ये हर जगह सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो आंसर है x बिलोंग करेगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में, ये हर जगह ट्रू आएगा, ये कहना चाहता है। और माइनस इन्फानाइट बाई इन्फानाइट को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, आर फॉर्म में लिखते हैं। आर मतलब रियल नंबर या रियल वैल्यूज़, तो इसके रियल वैल्यूज़, सारी रियल वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉल्व हो गया। इस तरह से सॉल्व होगा, ये देख लीजिए ऐसे सॉल्व होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब फिर से एक 15th क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत लंबी वैसे भी वीडियो हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। देखिए जो मैंने तरीका बताया था उसी तरीके को यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट ऐसा है, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स के ऊपर मॉड्यूलस इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो इसको दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन शायद आपने पहले की वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यही जो पार्ट है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। पहला पार्ट जो बनता है एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 हो जाता है, दूसरा होता है एफ एक्स इज़ लेस देन -2 हो जाता है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ये जो दोनों पार्टों को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद इसका यूनियन ले लेना है। तो यही पूरा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे हम और आंसर तक पहुँचेंगे। जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक बार ओपन करना होगा पॉजिटिव से, एक बार निगेटिव से। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x इज़ ग्रेटर देन 2, ये एक तरफ ओपन कर लिया। एक तरफ हमें ओपन करना होगा x प्लस 1/x लेस देन -2 से। सबसे पहले एक तरफ को सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरे तरफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x है, जब -2 इधर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x² प्लस 1 -2x इज़ ग्रेटर देन 0। जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है x-1 के होल स्क्वायर का अपॉन x इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जब वे भी कर्व मेथड आपको यूज़ करना है तो बहुत ध्यान से यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि अभी तक जो भी हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर देते थे, प्लस से स्टार्ट करते थे, अल्टरनेट लगाते चले जाते थे, वो यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए रूल ये वो वाला फॉलो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब पावर मैंने बताया था कि जब ऑड पावर होती है तो ही वैसा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पावर 2 हो रही है, मतलब ये एक इवन पावर है। तो इवन पावर रहती तो एक बार आपको माइनस लेना है, एक बार आपको प्लस पहले वाले में लेना है, फिर उसको चेक करना है कि जब आप इनके बीच की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए जनरली जब पावर 2 होगी तो एक बार प्लस, दो बार प्लस आएगा, उसके बाद फिर तीसरे बार निगेटिव आएगा, ऐसा होता है, ऐसा पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन आपको पैटर्न अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए। जैसे 0 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू 0.5 आती है, अगर आप यहाँ पे 0.5x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये वाला तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। यहाँ पे जब 0.5 पुट करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा, जब आप 0 से निगेटिव छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये वाला हमारा निगेटिव पूरे वाले टर्म को बना देगा। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव वाले रीज़न का सॉल्यूशन निकलेगा। तो x बिलोंग करेगा यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक, उसके बाद फिर यूनियन 1 से लेकर इन्फानाइट तक। तो ये हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन सेट आ गया।
अब दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है, दूसरे वाला भी लगभग इसी तरह से सॉल्व होगा। तो x प्लस 1/x प्लस 2 इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्यों नहीं चल रहा है? प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा, इज लेस देन 0। ऊपर फिर से फॉर्मूला बना है, इस बार है x प्लस 1 के होल स्क्वायर का अपॉन x इज लेस देन 0। अब इसका भी सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए वेबी कर्व मेथड, यहाँ पे देखिए -1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग -1 और 0 के बीच में पुट करेंगे तो वैल्यू हो सकती है हमारी, देखिए समथिंग माइनस में ही कुछ पुट होगी, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू पुट होगी। तो माइनस में ही, तो ऊपर वाले से तो मतलब है नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में जब हम लोग पुट करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले से मतलब है, नीचे वाले में जब पुट करेंगे हम लोग तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन 0 के जब बाद वाली वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि देखिए समझने का ये तरीका है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको नॉर्मल सी भाषा में, कि हमें 0 से कोई एक बड़ी वैल्यू ले लेनी है इसका रीज़न डिसाइड करने के लिए। तो 1 मैंने सपोज़ ले लिया और इसमें वैल्यू को डाल देना है। तो जब आपने 1 लिया तो 1 प्लस 1 2, तो पॉजिटिव आ गया। अब -1 और 0 के बीच में है तो माइनस हम लोग 0.5 ले लेते हैं। तो जब हम लोगों ने -0.5 यहाँ वैल्यू ली तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जब नीचे वाला आया तो इसने इसको निगेटिव बना दिया। तो यहाँ पे निगेटिव हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब हम लोग -0.5 पुट करेंगे तो नीचे वाला पूरे वैल्यू को निगेटिव कर देगा। अब उसके बाद फिर से हमें -2 पुट करना है तो यहाँ पे भी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें हमें निगेटिव वाला ही साइड लेना है, तो x बिलोंग्स टू, जब हम लोग टर्म यहाँ पे लिखेंगे तो -∞, -1 यूनियन -1, -1, -0। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई दूसरे वाले की। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन और फाइनल, इन दोनों का हमें यूनियन लेना है और फाइनल आंसर हमें लिख देना है। तो देखिए सबसे छोटा इसमें से -1 है, उसके बाद फिर 0 है, उसके बाद फिर 1 है। तो 0 से 1 तक ऐसे जाएगा, 1 से इन्फानाइट तक ऐसे जाएगा, लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे इसलिए सबको लिखना पड़ेगा आंसर में। -∞ से -1 तक मतलब ये ऐसे जाएगा, और -1 से 0 तक ये ऐसे जाएगा, और सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि इंक्लूड किसी को भी नहीं किया गया है। तो x बिलोंग्स टू -1, सॉरी -∞ होगा, जस्ट अ मिनट, -∞, -1 यूनियन -1, 0 यूनियन 0, 1 यूनियन 1, ∞। तो इतना लंबा ये आंसर इसका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाली भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, शायद ये आपकी बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप एक और तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है लिखने में, तो इसीलिए आपकी बुक में एक छोटा सा आंसर दिया हुआ कि सीधे आप r ले लें, क्योंकि देखिए -∞ से तो इन्फानाइट तक जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 3 वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो इन्हीं को आप माइनस में लिख दें, -1, 0, 1। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों सही है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही।